हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ कॉलम। सो अ शॉर्ट आरसीसी स्क्वायर कॉलम is required to carry a factor load of 1900 kilonewton. Design the column. Assume E minimum less than 0.05 D and use M20 grade of concrete and mild steel. So given. So a short RCC column is required to carry a factor load of 1900 kilonewton. So factor axial load, that is PU, is equal to, that is 1900 kilonewton, is equal to 1900 into 10 power 3 Newton. डिज़ाइन द कॉलम। सो जब भी हम डिज़ाइन की बात करेंगे तो डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि हमको कॉलम का साइज़ निकालना होगा, कॉलम का एरिया कितना होगा, ग्रॉस एरिया कितना होगा, कॉलम में कितना रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, कॉलम में कितनी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रोवाइड करेंगे, कॉलम में पिच या लेटरल टाइज का डायमीटर कितना होगा, लेटरल टाइज की स्पेसिंग कितनी होगी, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। सो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है कि हमको स्क्वायर कॉलम ही डिज़ाइन करना है। सो अब बात करते हैं, इसके आगे लिखा है दैट इज़ एज्यूम ई मिनिमम लेस देन 0.05 डी। सो ई मिनिमम इज लेस देन 0.05 डी वेयर डी इज इक्वल टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सो अगर ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, सो ई मिनिमम अगर 0.05 डी से कम होता है तो हम कॉलम को डिज़ाइन कर सकते हैं एज एन एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। सो column can be designed and axially loaded column. If E minimum eccentricity is greater than 0.05 D, सो सेक्शन को उसके लिए इसके लिए डिज़ाइन करते हैं। द सेक्शन इज डिज़ाइन फॉर कंबाइंड एक्सियली लोड एंड बेंडिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं। सो यहाँ पे गिवन है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सो FCK की वैल्यू जो होगी डेट इज़ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड माइल्ड स्टील गिवन है। सो Fy की वैल्यू होगी डेट इज 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो E मिनिमम इज लेस देन 0.05 D एज पर IS 456/2000। द मिनिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है वो 20 में ले सकते हैं। सो अगर हम मिनिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर हम 20 mm ले, सो 20 इज लेस देन 0.05 D, so D that is 0.05। so D की वैल्यू क्या होगी, या लीस्ट लेटरल डायमेंशन की वैल्यू जो होगी वो 400 mm से ज़्यादा आएगी। ये हमने क्रॉस चेक पहले कर लिया। सो कॉलम को हमको डिज़ाइन करना है, एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम डिज़ाइन करना है। सो फॉर्मूला क्या होगा, डेट इज़ PU इज इक्वल टू 0.67 Fy ASC प्लस 0.4 FCK AC। सो यहाँ पे जो ASC है वो क्या है, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम है, और AC जो है एरिया ऑफ कंक्रीट है। सो आपको अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ आपको फैक्टर लोड, जो फैक्टर एक्सियल लोड है वही आपको पता था, आपको ना ASC पता है और ना ही AC पता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ स्टील होता है वो हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग 0.8% स्टील of the gross
एरिया ऑफ द कंक्रीट। सो 0.8 हमने क्यों लिया, क्योंकि क्लॉज है एज पर IS 456 में दैट इज 26.5.3.1 में क्लॉज है कि जो कॉलम में मिनिमम स्टील प्रोवाइड करेंगे वो 0.8% और मैक्सिमम जो प्रोवाइड कर सकते हैं डेट इज़ 6% तक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0.8% लेकर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप 1% भी लेकर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ASC कितना आ जाएगा, डेट इज़ 0.8 अपॉन 100 इंटू ग्रॉस एरिया हमने मान लिया डेट इज़ AG। सो ये वैल्यू आती है डेट इज़ 0.008 AG। सो अगर हम ग्रॉस एरिया की बात करें तो ग्रॉस एरिया में एरिया ऑफ कंक्रीट पे आएगा और AC डेट इज़ एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम भी आएगा। सो यहाँ पे हमने AC निकाल लिया, अब हमको AC निकालना है। सो डेट इज़ AG माइनस ASC। सो डेट इज़ AG माइनस ASC डेट इज़ 0.008 AG। सो ये वैल्यू आती है डेट इज़ 0.992 AG। सो सारी वैल्यू जो हम इसमें पुट करेंगे डेट इज़ PU की वैल्यू हमारी कितनी थी, डेट इज़ 1900 इंटू 10⁻³ इजकल टू 0.67। FY की वैल्यू बेसिकली हमारी है डेट इज़ 250 इंटू डेट इज़ ASC डेट इज़ 0.008 AG प्लस 0.4 FCK डेट इज़ 20 इंटू AC डेट इज़ 0.992 AG। सो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने पर बेसिकली ये वैल्यू जो आती है डेट इज़ ग्रॉस एरिया की डेट इज़ AG इज इक्वल टू 204,962.2 mm²। सो यहाँ पे हमको स्क्वायर कॉलम डिज़ाइन करना है तो उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमको साइड ऑफ द कॉलम मिल जाएगी। सो साइड ऑफ कॉलम की वैल्यू जो आएगी एक साइड की कॉलम की डेट इज 2452.77 mm। सो यहाँ पे 452.7 आई है। सो हम अडॉप्ट कर लेंगे। सो अडॉप्टिंग 460 mm into 460 mm as size of column। सो यहाँ से हम ASC निकाल सकते हैं। अब that is 0.008 ऑफ AG था। सो यहाँ पे हमने जो साइज ऑफ द कॉलम लिया है वो 460 इंटू 460 तो मल्टीप्लाइड बाय 460 इंटू 460। सो ये वैल्यू बेसिकली आती है 1693 mm²। सो providing 20 mm dia bars। So number of bars required is equal to that is 1693 upon pi/4 into 20²। सो ये वैल्यू बेसिकली आती है 5.29। सो हम 6 प्रोवाइड करेंगे, 6 नंबर ऑफ बार्स। सो प्रोवाइड 6-20 mm 5 बार्स। सो ASC प्रोवाइडेड अगर हम निकालना होगा तो वो कितना आ जाएगा, डेट इज 6 इंटू pi/4 इंटू 20²। सो ये वैल्यू आती है डेट इज 1884
mm²। इससे निकाल लिया। अब हम बात करेंगे दैट इज लेटरल टाइज की। सो लेटरल टाइज की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज। सो द डायमीटर ऑफ lateral ties should not be less than फर्स्ट कंडीशन क्या है, that is 1/4 of diameter of largest longitudinal bar। So 1/4 of largest diameter of largest longitudinal bar। so हमने diameter कितना लिया longitudinal bar का, that is 20 mm। so 1/4 into 20, so ये वैल्यू आती है that is 5 mm। सेकेंड कंडीशन क्या है, that is 6 mm। ये जो कंडीशंस जो मैं बता रहा हूँ ये क्लॉज है, और क्लॉज नंबर जो मेंशन है कोड में वो क्लॉज है that is 26.5.3.2 पेज 49 IS 456 2000 में मेंशन है ऑलरेडी। सो इसमें जो वैल्यू है इसमें कम नहीं लेना है, या नहीं ले सकते, जो इसमें हाईएस्ट होगी वो हम ले सकते हैं। सो हम यूज़ करेंगे 6 mm। सो यूजिंग 6 mm 5 ties। अब हम बात करेंगे स्पेसिंग या पिच ऑफ द लेटरल टाइज। सो नेक्स्ट वन इज द पिच of the ties should not exceed so first क्या है, that is least lateral dimension। सो बेसिकली द लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो हमारा क्या है, डेट इज़ 460 × 460 है। सो दोनों साइड हमारी बराबर ही है, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन डेट इज़ क्या होगी 460 mm। सेकेंड कंडीशन क्या है, डेट इज़ 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार। डाया ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार। सो हमने लॉन्गिट्यूडिनल बार के डायमीटर जो है वो 20 mm रखा था। सो ये कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 16 × 20। सो ये वैल्यू आती है डेट इज 320 mm। एंड द थर्ड कंडीशन क्या है, डेट इज 300 mm। सो तीनों कंडीशन में से सबसे लीस्ट कौन सी है, दैट इज 300 mm है। सो प्रोवाइड 6 mm 5 bars at the rate that is 300 mm center to center as lateral ties। ये lateral links। सो अब हम डिटेलिंग की बात करेंगे। सो डेट इज़ ये कितना है हमारी, डेट इज़ 460, ये भी हमारी कितनी, डेट इज़ 460 mm। और 6 बार आई थी, तो 4 बार तो स्क्वायर कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो हमको 4 बार तो देना ही होगा, और 2 बार और आई है। तो सपोज हमने एक ये लेटरलाइज प्रोडक्ट एक ही हमने दे दिया है। सो ये हमने जो अरेंजमेंट बनाया है ये सही या गलत है, ये हमको भी चेक करना पड़ेगा। सो ये हमको चेक करना पड़ेगा। सो अगर हम ये
जो लॉन्गिट्यूडनल बार ये और ये दो लॉन्गिट्यूडनल बार हैं, इनकी स्पेसिंग चेक करें तो कितनी आएगी। तो इसकी स्पेसिंग जो आ रही है वो ग्रेटर देन 300 mm है। सो अगर हम चेक करें इन सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस, सॉरी इसको ये रेनफोर्स दोनों रेनफोर्समेंट के बीच के अगर डिस्टेंस मेजर करें, सो द डिस्टेंस between the corners bar is greater than 300 mm। कैसे? नेट इज टोटल कितनी है 460 है, हमने कवर मान लिया डेट इज 40 mm का। सो कवर 40 mm इधर से है, 40 mm इधर से है, तो 2 टाइम्स ऑफ 40 माइनस डायमीटर हम माइनस कर देंगे, सो दैट इज 20, तो ये आता है दैट इज 360 mm। सो कोड में क्लॉज है कि स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम शुड नॉट एक्सीड 300 mm। 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये अरेंजमेंट हमारा ये सही नहीं है, ये अरेंजमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग अरेंजमेंट है। ये बेसिकली क्या हमारा इट इज़ रॉन्ग अरेंजमेंट है। सो अब हमको दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने ड्रॉ किया था लिया था 6 बार्स, अब हम लेंगे 8 बार्स। सो हम क्या करेंगे कि 4 बार जो हमने लेंगे वो 20 mm के ले लेंगे और 4 बार हम ले लेंगे 16 mm का, क्योंकि हमारा ASC आया था 1884 आया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो let us use 4-20 mm dia bars and 4-16 mm dia bars। सो हमने 8 बार प्रोवाइड किया है, जिसमें 4 बार जो है हमारे कॉर्नर पे है और 4 बार हमारी मिड पे है। सो ये जो बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज़ 4-20 mm 5 बार्स है, और ये जो हम मिड पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है 4-16 mm 5 बार्स है, और ये बेसिकली लेटरल टाइज है। तो लेटरल टाइज क्या है, दैट इज़ 6 mm डायमीटर है, 5 बार्स एट द रेट 300 mm सेंटर सेंटर स्पेसिंग है, और ये हमारी कितनी है, डेट इज़ 460 mm, और ये साइड हमारी कितनी है, डेट इज़ 460 mm। सो इस केस में AST प्रोवाइडेड अब जो होगा डेट इज़ ASC प्रोवाइडेड, डेट इज़ 4 टाइम्स ऑफ π/4 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16 स्क्वायर। सो ASC प्रोवाइडेड जो बेसिकली आएगा वो आएगा डेट इज़ 2060 mm स्क्वायर।